बेटा यासिर, बंदा आपको भला और क्या कहे, जिस जगह से मोहब्बत शुरू होती है आपका तो कद ही वहीं पे खत्म होगा। यासिर, और टाइम इंस्टीट्यूट के हमजा इमाम, माना जमीन आसमान में बहुत ज्यादा फर्क है। अरे काला तो मैं भी हूं पर आपका तो बेड़ा फर्क है। यासिर, तो GCU फैसलाबाद वालों, अगर आपको हमारा जनाबे सदर शैतान लगता है तो वो आपका मज़ाहिया मुकर्रर हमें नासिर खान जान लो। तो नासिर खान जान, बाजार से टॉवल ले लो, मंटू का एक नॉवल ले लो, शील्ड नहीं मिली तो क्या हुआ, झोली में ही चावल ले लो। तो GCU लाहौर की मिस जिलेट, कंबल के अंदर जरूर रहा करो पर इन पठानों से जरा दूर रहा। और गोमल यूनिवर्सिटी के आफाक, आपकी तारीफ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आ जाओ आंटी, कर लो छांटी, लग गई सेल, फ्लैट है, तोंसा वालों उठा लो इसको, पीस बड़ा टैट। बैठे हैं जैसे रब ने जोड़ी बनाई है, नौजवानों घबराओ मत, ये दोनों बहन भाई। और सामने जो बैठा है महफिल की ये शान है, शक्लो सूरत से ये बंदा लगता तो पट्टान है, पर जितना ये चिट्टा है ये तोंसा वालों की जान है। और जनाबे सदर घबराए मत, ये नया पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हम सबको प्यारा है। जनाबे सदरी ऑरेंज ट्रेन सदर बड़ा ही प्यारा है। और मेरी जेब में कार की चाबी है, जनाबे सदर नजर ओ उधर, ये आपकी भाभी है। और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ सच लो इसको मान, तकरीर सुनकर तुम खुद कहोगी अमेजिंग जान, अमेजिंग। तो दिले नाशाद को याद करते हैं, आइए पुराने पाकिस्तान को भी याद करते हैं। तो चनियोटी फर्नीचर पर बैठे जनाबे सर, पुलिस और माशूक में एक चीज मुश्तरक है, और वो ये कि दोनों खा पी कर छोड़ देते हैं। तो माशूक से मुझे याद आती है राबिया। तो मुंह लूटने वालों को शर्मिंदा करते हैं, आइए मरती हुई राबिया को फिर जिंदा कर। जनाबे सर तवज्जो फरमाएं, राबिया से मेरा फोन पर पहली मर्तबा राब्ता तब हुआ जब मैं बोरियों के दरमियान खड़ा। फिर बातें हुई, मुलाकातें हुई, दिन हुए, रातें हुई, और राबिया की मोहब्बत में 2 साल रहा पिस्ता। फिर आओ देखा ना ताओ, मैंने भेज दिया रिश्ता। खुशी से तो पहले मैं बहुत था सरशार, पर शादी के लिए आ गया एक और उम्मीदवार। इससे पहले कि हम दोनों में से होती सिलेक्शन, हम दोनों के दरमियान तय पा गया इलेक्शन। तो इलेक्शन वाले रोज मैंने राबिया को फोन किया और कहा कि शाम तक मेरी कामयाबी का तुम्हें लग पता जाएगा। राबिया आपको क्या मालूम, मुझे बहुत मजा आया। आपको भी बहुत मजा आया, लेकिन मेरे हरीफ ने मेरा दुख बढ़ा दिया और देखते ही देखते इलेक्शन हरा दिया। सब तो समझ रहे थे मैंने चुप
साध ली, पर मैं चिल्ला उठा कि हो गई है धांधली। पहले तो कुछ नहीं किया मगर अब तो था करना, मैंने बीडी चौक पर दे दिया धरना। तो धरने के दौरान मैंने राबिया को फोन किया और कहा कि मेरे सामने एक लड़की प्यारी आ रही है। ओए होए होए होए। राबिया मुझे फिर शायरी आ गई, मगर है अल्लाह मैं क्या करूं, मैं बहुत दूर हूं, मजबूर हूं। तो तुम भी राह में आने वाली हर दीवार तोड़ दो राबिया प्लीज। और राबिया के साथ मैंने की थी भलाई, पर राबिया भी निकली पूरी गुल्ला लाई। उसने पुराने पैगामात को सरेआम कर दिया और इस मजबूर इंसान को बदनाम कर दिया। तो बदनाम होने के बाद जब लोग मुझे कहने लगे बदनाम खान, तब मेरी जिंदगी में आई इनाम खान। और पेशे के एतबार से थी वो सहाफी, 7वें ही महीने मैंने मांग ली माफी। मैंने तो कुछ नहीं किया बस सीना कर लिया चाक, चुप करके मैंने दे दी इनाम को तलाक। अब अंदर ही अंदर इनाम की दूरी मुझे खा गई है, पीरनी आ नहीं रही, पीरनी आ गई। और इस पीरनी के आने के नतीजे में नया पाकिस्तान तो क्या बदता, उल्टा मोहब्बत गई छिन ता तिरगड़े दिन। तो मोहब्बत में नाकामी के बाद जब बढ़ने लगी मेरी उलझन, खुदा का करना ये हुआ मिल गई मुझको गुलशन। तो जनाबे सर आंखें उसकी कच्चे खुमार की मानिंद, होंठ उसके पक्के अनार की मानिंद, कटीला बदन दो धारी तलवार के मानिंद, नशा उसका बन्नू की नसवार के मानिंद, दिल की खुली बलोचों की शलवार के मानिंद, फैली हुई वो गेटू के पहाड़ की मानिंद, झूठी थी वो शाम के अखबार की मानिंद, मूछें थी उसकी आरिफ लोहार की। अब इसको मैंने शामिले फ्रेंड कर दिया और शादी के लिए रिश्ता भी सेंड कर दिया। तो उसका अब्बा बोला शादी के रिश्ता भेजने में आपने कर दी बहुत देर। मैं बोला ठीक है लो जी, और ही आया। तो गोरी का नाम सुन के उसे जुनून आ गया। तो अगले ही दिन उसका मुझे फोन आ गया। तो मैंने बातें सुनाने की घर से फौरन फोन उठा लिया, पर गुलशन के अब्बे ने मुझे मिलने बुला लिया। मगर मिलने जाने से पहले मैंने खूब की प्रैक्टिस, क्योंकि गुलशन का अब्बा और 4 चाचा थे जस्टिस। फिर शुरू हो गया मेरा सवाल। जब पूछेंगे मुझसे सवाल तो सवालात खत्म होने के बाद मुझे फैसला सुनाया गया। तो 2 ने कहा कि गुलशन से इसकी शादी का कोई सीन नहीं है, क्योंकि लड़का अभी शादी को अमीन नहीं है। ये सुनने के बाद मेरे सर में हुआ दर्द। तो गुलशन ने मेरे लिए ग्रीन टी बना दी और बाकी 3 ने गुस्से में JIT बना दी। तो JIT बनने के बाद कुछ ने कहा कि फैसला मेरे हक में आ गया, कुछ ने कहा कि मैं मजीद शक में आ गया और फैसले की हर शिक तस्लीम की गई। पूरे मुल्क में मिठाई भी तकसीम की गई। तो मिठाई खाने के बाद लोगों ने कहा भले मिठाई में शीरे का एक कतरा नहीं है, मियां साहब JIT से आपको कोई खतरा नहीं। मगर फैसला आने के पूरे 60 दिन बाद JIT मेंबरान ने पहने काले कोट गुलशन के अब्बे को पेश कर दी रिपोर्ट। फिर देख रहा था जमाना, खड़ा हो गया हंगामा, मेरा निकल आया अकामा। और अकामा छुपाने में जब मैं पहल कर गया तो गुलशन का अब्बा भी मुझे नायल कर गया। तो नायल होते ही आया मुझे जुनून। इतने में मुझे आ गया गुलशन का टेलीफोन। तो मैंने गुलशन से कहा आ गया है वो मौसम, फूल जब खिलते हैं गुलशन थोड़ा वक्त निकालो बायो पार्क में। सदर अली वकार मैं उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर बायो पार्क की तरफ रमा दमा था। जैसे ही मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाई तो गुलशन बोली डरो तेज रफ्तारी के अंजाम से, इजाज साहब आराम से, इजाज साहब आराम। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम करके एक साइड की तरफ होने लगा तो गुलशन चीख के बोली कान में इजाज साहब दरमियान में, इजाज साहब दरमियान में, इजाज साहब दरमियान में। वो मुझे नजर
अटल आ रही है, पीछे से 2 नंबर शटल आ रहे हैं। सदर कार में उसे गुलशन को बायो पार्क ले गया। तो जैसे ही बैठने लगा तो अचानक मेरी बावाज़े बुलंद पैनामा लीक हो गई। तो मैं बावजह शर्मिंदगी ऐसे खामोश होकर बैठा जैसे जनाब सदर बैठे। तो मेरी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए गुलशन बोली कि अपनी तो हो गई बहुत बातें, नए पाकिस्तान पे बात हो जाए। तो मैंने कहा जरूर। तो कहने लगी बोलो। तो मैंने कहा नए पाकिस्तान में हम औरतों को मुर्गियां देंगे, मुर्गियां अंडे देंगी, अंडों से बच्चे निकलेंगे और बच्चे स्टेज पर बैठेंगे। जब मेरी शर्मिंदगी में कमी आ गई तो उसकी आंख में भी थोड़ी नमी आ गई। तो मैंने उससे पूछा क्यों आंख में है ये नमी जी, किस चीज की है अब कमी जी? वो रोकर मुझसे कहने लगी अम्मी जी। तो मैं बोला तुम्हारी अम्मी नहीं है तो जिंदा तुम्हारा पप्पा है, हालांकि वो तुम्हारा पप्पा नहीं बाहुबली वाला कटप्पा है। तो सुनकर मेरी ये बात वो हैरत में पड़ गई, इतनी हुई हैरान के हैरत से मर गए। जनाबे सदर गुलशन तो मर गई। तो आखिर में जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जनाबे सदर आपसे जो परे बैठे हैं इन्हें बता दें ये सारे इन पर मरे बैठे हैं। जनाबे सदर अंधी भावे कानी होवे, जनाबे सदर अंधी भावे कानी होवे, मेरे को थोड़ा पानी होवे।